जब भी दिल्ली की राजनीति में प्रभावशाली गुर्जर नेताओं का जिक्र होता है तो ब्रह्म सिंह तंवर का नाम प्रमुखता से सामने आता है। 7 जुलाई 1952 को जन्मे ब्रह्म सिंह तंवर ने अपने राजनीतिक जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की वे उन्हें दिल्ली के सबसे चर्चित नेताओं में से एक बनाती है। शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। ब्रह्म सिंह तंवर का जन्म दिल्ली के एक साधारण गुर्जर परिवार में हुआ। उन्होंने अपने बचपन से ही सामाजिक मुद्दों को करीब से देखा और महसूस किया। उनके भीतर समाज सेवा की भावना बचपन से ही प्रबल रही, जिसने आगे चलकर उन्हें राजनीति में सक्रिय कर दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक सेवा में खुद को समर्पित कर दिया और लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत। ब्रह्म सिंह तंवर ने भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वे पार्टी के शुरुआती दौर से ही सक्रिय रहे और संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इमरजेंसी के दौरान जब लोकतंत्र पर संकट आया तो तंवर ने विरोध की आवाज बुलंद की और जेल भी गए। इस संघर्ष ने उन्हें न सिर्फ एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनकी पहचान एक जुझारू नेता की बनी। दिल्ली विधानसभा में सफलता। 1993 में ब्रह्म सिंह तंवर ने पहली बार महरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1998 में जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार विधायक बने। दिल्ली की राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती गई और जनता के बीच उनका कद बढ़ता चला गया। 2013 में उन्होंने छतरपुर विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर तीसरी बार दिल्ली विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। स्थानीय निकाय में योगदान। ब्रह्म सिंह तंवर न सिर्फ विधायक रहे हैं, बल्कि वे 3 बार पार्षद भी चुने गए। स्थानीय निकाय में रहते हुए उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी। उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता और जनहित को सर्वोपरि रखा गया। गुर्जर समाज के लोकप्रिय नेता। दिल्ली में गुर्जर समाज की एक मजबूत पकड़ है और ब्रह्म सिंह तंवर इस समाज के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हैं। उन्होंने समाज के हित में कई आंदोलन किए और गुर्जर समुदाय की आवाज को मजबूती से उठाया। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे हर चुनाव में मजबूत दावेदार के रूप में सामने आते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव में तंवर ने भाग लिया और इस चुनाव में उनकी चर्चा सिर्फ उनके राजनीतिक अनुभव के कारण नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति को लेकर भी खूब हुई। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2020 के टॉप 5 सबसे अमीर उम्मीदवारों में शामिल रहे। उनकी पारदर्शिता और ईमानदारी के कारण जनता में उनके प्रति विश्वास बना रहा। भाजपा से इस्तीफा और आम आदमी पार्टी में शामिल होना। 31 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया जब ब्रह्म सिंह तंवर ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस घटनाक्रम ने दिल्ली की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दिया और तंवर के नए राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। नई पारी की शुरुआत। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद ब्रह्म सिंह तंवर ने दिल्ली के विकास और जनसेवा को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने यह साफ किया कि उनकी राजनीति का मकसद सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि जनता के हक के लिए संघर्ष करना है। उनके इस फैसले से साफ था कि वे अपने सिद्धांतों और जनता के हितों को लेकर पूरी तरह समर्पित हैं। व्यक्तित्व और कार्यशैली। ब्रह्म सिंह तंवर एक सहज, मिलनसार और सादगी पसंद नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कार्यशैली में दृढ़ता और साफ गोई देखने को मिलती है। वे जनता के बीच जाकर उनकी समस्या को सुनने और उनका समाधान करने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि वे आज भी दिल्ली की राजनीति में एक भरोसेमंद नाम बने हुए हैं। निष्कर्ष। ब्रह्म सिंह तंवर का राजनीतिक सफर संघर्ष, समर्पण और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने दिल्ली की राजनीति में जो मुकाम हासिल किया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो और जनता की सेवा करने का जज्बा हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ब्रह्म सिंह तंवर आज भी दिल्ली की सियासत में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित है और आगे भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।